हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो जो है वो रिलेटेड टू टू स्टॉक्स हैं जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं आज और नेक्स्ट वीक में भी। तो बहुत ही अच्छे पैटर्न्स बने हैं दोनों ही स्टॉक्स में और बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स लेवल हमें देखने को मिले हैं। तो उसमें हमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो इजीली अचीव हो रहा है। तो अगर आपको बड़ा टारगेट सेटअप करना हो तो हमेशा 1:2 के बाद अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते रहें और 25 25 25 के हिसाब से हम एग्जिट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है इंडियन ऑयल। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आप सबको पता है, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये साल में 12% का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को पे करता है। तो 12% तो आपका सीधा सीधा वहीं से ही बन जाएगा। और इस स्टॉक को मैंने पिक क्यों किया है, क्योंकि अगर आप देखें ये एक वीकली का चार्ट है। तो यहाँ पे हमको जो दिख रहा है एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे इसने हाई बनाया, फिर उस हाई को टेस्ट किया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे इसने दे दिया। तो अभी यहाँ पे क्यों बाय किया है मैंने, क्योंकि ये अपने लास्ट स्विंग के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है और यहाँ ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर भी ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया है। तो ब्रेकआउट देने के लिए एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस देखने के लिए हम चलते हैं डेली के चार्ट में। तो यहाँ पे जो है अभी मैं डेली का चार्ट ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पे अब देखें ये एक वीकली का सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट हो और वहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाए और उस पैटर्न के नेकलाइन को जब ब्रेकआउट दे तब हम वहाँ पे ये एक कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर सकते हैं। और आज इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने गैप अप होके अपना ये ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसने फ्लैट ओपन होके ही ब्रेकआउट दिया है। तो ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ब्रेकआउट की। कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट बचने के लिए आपको फ्लैट ब्रेकआउट ही देखना चाहिए, तो आपके 50 to 60% फॉल्स ब्रेकआउट इजीली सेव हो जाएंगे। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे जो मैंने जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जो टारगेट सेट किया है वो है अराउंड 70 का। स्टॉप लॉस जो है वो रखा है 67 का और एंट्री हुई है अपनी 68.4 के अराउंड। तो इस स्टॉक को इस हफ्ते नेक्स्ट वीक में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बाय किया है इस स्टॉक में। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो सिलेक्ट किया है मैंने जिसमें कि एक और बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट आया है वो है आरबीएल बैंक। और इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो ये काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक और एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन ये बनाता हुआ चल रहा है अराउंड सितंबर 2019 का। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आता है उतने ही हाई चांसेस हो जाते हैं स्टॉक के सक्सेसफुली परफॉर्म करने में। तो इस स्टॉक में 2019 के ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और सबसे अच्छी बात की है 45 डिग्री का जो ट्रेंड लाइन है वो मेरा फेवरेट ट्रेंड लाइन है। उस पर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे 45 डिग्री एक्चुअली ये होता है, बट इसका अगर आप उल्टा देखें तो इस तरीके से मैं ये इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन बनती है उस पर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अभी यहाँ पे जो है आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे आज इसने वीकली ब्रेकआउट तो ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी दे दिया हुआ था, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये अगर आप देख रहे हैं 134 के अराउंड, जो कि एक फ्लैट रेजिस्टेंस था। तो इसका मैं वेट कर रहा था। तो इसने आज इसको लेवल को भी ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे जो है वो एंट्री हो चुकी है 136 के अराउंड। जो टारगेट बन रहा है 1:2 के हिसाब से 172, और जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है जो मैंने वो है अराउंड 117। तो इस स्टॉक में हमें सीधा सीधा 28% का गेन देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ही टाइम फ्रेम में। और इस स्टॉक को हम 1:2 के बाद होल्ड भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एटलीस्ट 40-45% का गेन भी देके जा सकता है। तो एक साल के अंदर अगर आपको 45% का गेन मिलता है तो इससे बड़ा CAGR नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमको स्टॉक को एनालाइज करना है और अपने लेवल के लिए हमेशा वेट करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कभी भी अपना पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत इन्वेस्ट करो। एट 3 to 5% आपके पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में इन्वेस्ट होना चाहिए।
और उस तरीके से हम हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलो, एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 तो लेके ही चलो। अगर उसमें हम 50% भी रॉन्ग है तब भी हम एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने इस ट्रेंड लाइन और पैरेलल ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, तो डबल कंफर्मेशन मुझे मिला है। तो ये स्टॉक्स तो इस रेजिस्टेंस तक तो मुझे लगता है जाना ही चाहिए, यहाँ पे ही इसका हमारा 1:1 के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे ही। तो और अगर आपको बड़े प्रॉफिट्स लेने हैं तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। जैसे आपका 1:2 हो गया तो आप 50% निकाल सकते हो या फिर 25% निकाल सकते हो। फिर जब नेक्स्ट स्विंग बने, जैसे ये स्विंग है, ऐसा कोई स्विंग बने ऊपर, तो इस स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। फिर जब मार्केट और ऊपर जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट है तो ये एक स्विंग हो जाता है फिर इसके नीचे। तो इस तरह से हम हायर हाइज पे अपने स्विंग पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिला होगा, और अगर आपको लर्निंग मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो जो मैंने है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया। अगर आपको इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है तो अपने ब्रोकर्स या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नए स्टॉक्स के साथ, नए न्यू सिलेक्शंस के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।